अजय जी, 2024 की लड़ाई मुश्किल हो गई है क्या, जैसा संजय जी अभी दावा कर रहे हैं, या और आसान हो गई है? राहुल गांधी का फेस के तौर पर, चेहरे के तौर पर प्रोजेक्शन आपको कन्वीनियंस देता है क्या, या फिर ये चुनौती है अब, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, पिछले हाल फिलहाल के बहुत सारे घटनाक्रमों के बाद अब चीजें बदली हैं? चुनौती या आसानी? देखिए गरिमा जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी संजय जी जिन्होंने कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस पार्टी की मानसिकता क्या है। एक कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि राज्य सरकार की इन्फ्लुएंस में जुडिशरी रहती है, इसलिए ऐसा फैसला दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये देश के न्याय प्रणालिका पे सीधे प्रहार है एक पार्टी के द्वारा। और ये मत भूलिए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने भी उस पिटीशन को रिजेक्ट किया था। इसका मतलब ये हाई कोर्ट पे भी प्रहार कर रहे हैं, जिसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करता है। न्यायपालिका पे ऐसा प्रहार इमरजेंसी में हमने देखा था और आज देख रहे हैं। तो आप समझिए कि इस पार्टी को, मतलब गांधी परिवार के आगे आज भी देश बौना लगता है। न्यायपालिका की तो कोई औकात ही नहीं है इनके सामने। ये वही राहुल गांधी थे ना जो विदेशों में जाके कहे थे कि ऑल द इंस्टीट्यूशन हैव बीन सिस्टमैटिकली डिमोलिश्ड, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सब पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया, डिमोलिश कर दिया। मतलब कम से कम न्यायपालिका के फैसले का सम्मान तो करिए भाई। और वैसे भी कौन सा मेवाड़ का किला जीत के आए राहुल गांधी? अरे सजा पे स्टे लगी है, मुकदमा खत्म नहीं हुआ, मुकदमा चलते रहेगा, उसका नतीजा कुछ आ सकता है। और ऐसे ऐसे एक मुकदमे नहीं है, 8 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं देश के विभिन्न प्रांतों में, पूरब से लेकर पश्चिम तक, असम से लेकर महाराष्ट्र तक मुकदमे हैं। अजय जी, मुकदमे तो सारी राजनीतिक पार्टियों पर है, सारी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं पर मुकदमे हैं। वही कह रहा हूं, आप चाहेंगे तो मैं पढ़ दूंगी, लेकिन अजय जी मैं लौटती हूँ वापस। नहीं, अब बात है, मैं अब आपके सवाल पे आ रहा हूँ। मुझे जुडिशरी के बारे में ये कमेंट करना जरूरी था, क्योंकि मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। राहुल गांधी आगे क्या करेंगे सदन में? हम तो कह रहे हैं कि अब तो आ गए हैं सदन में, सदन चलने दीजिए। अब तो गुरिल्ला वॉर करने का कोई फायदा नहीं है ना। चर्चा कीजिए, सदन में बैठिए, देखते हैं कितनी चर्चा कीजिएगा। लेकिन चर्चा की जगह आंख मारिएगा, झप्पी पाइएगा, नूह के में जाके मोहब्बत की दुकान खोलिएगा, तो वैसे तो काम चलेगा नहीं। आप करना क्या चाहते हैं साहब? आपका नैरेटिव क्या है? हम आपके सामने बैठे हैं ना, आप कोई चीज़ पे चर्चा करना चाहते हैं, आप कुछ बोलते हैं फिर भाग जाते हैं, बोलते हैं भाग जाते हैं। अति पिछड़ों का अपमान आप करते हैं, पिछड़ों का अपमान आप करते हैं, प्रधानमंत्री का सुबह शाम अपमान आप करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि नैरेटिव हम बना रहे हैं। कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? दूसरे का अपमान करके अगर नैरेटिव बनता है तो बहुत अच्छा। चेहरा बनना है INDIA में, तो ये हमारी परेशानी नहीं है। संजय जी ने कहा कि आपकी इंडिया का जो मैंडेट है वो बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है इंडिया का मैंडेट बढ़ेगा तो एनडीए से ही घटकर जाएगा इंडिया के पास। तो मेरा सवाल ये है अजय जी कि राहुल गांधी का वापस एक तरीके से लौटना, संसद में लौटना कह लीजिए, सियासत में मजबूती के साथ लौटना कह लीजिए, भाई सांसद रहना और सांसद नहीं रहना दोनों परिस्थितियों में जमीन आसमान का भेद है। बीजेपी के लिए ये चुनौती है क्या? ये बीजेपी के लिए चुनौती है या कन्वीनियंस है? क्योंकि आपका प्रोजेक्शन हमेशा यही रहा ना कि राहुल गांधी आप बोलते बोलते कहते रुक गए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं बीजेपी के शब्द नहीं बोलना चाहती अजय जी। ठीक है, आपने राहुल गांधी को सियासत में इररिलेवेंट, इमैच्योर सब कुछ कहा। देखिए, हमने नहीं कहा, उनकी हरकतों ने कहा। हमने कुछ नहीं कहा। वो जैसे जैसे बयान देते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं, उसको मीडिया ने दिखाना शुरू किया। और एक बात बताइए, हम अपने विरोधियों की तारीफ क्यों करेंगे? हम जैसे ये खोज खोज के प्रधानमंत्री जी पे रोज दिन सुबह शाम मोदी माला जपते हैं, हम तो राहुल माला नहीं जपते हैं ना। तो और राहुल जी जिस तरह की हरकतें करते हैं, जिसको आप इमेच्योर कह सकती हैं, नाबालिग कह सकती हैं, पप्पू टाइप का, खुद बोलते हैं पार्लियामेंट में आपने मेरा नाम पप्पू रख दिया। अब हमने तो कभी नहीं कहा कि हम राहुल गांधी को पप्पू बुलाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में खुद उनके बयान थे, क्या आप मुझे पप्पू बुलाते हैं, बुलाते रहिए। तो इस तरह की भाषा अगर आप पार्लियामेंट में बोलेंगे तो फिर आप हम पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? कितने भोले बन जाते हैं, सिस्टमैटिक ड्राइव चला के राहुल गांधी कितने भोले बन जाते हैं। आप भूल गए अपने तमाम मंत्रियों के बयान, सांसदों के बयान। लेकिन चर्चा थोड़ी सी डीरेल हो जाएगी। मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। प्रश्न का जवाब अभी तक आया नहीं और बच रहे हैं क्या आप प्रश्न से? कितनी बड़ी चुनौती है ये एनडीए के लिए, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए राहुल गांधी का संसद में लौट आना? मणिपुर का मुद्दा है, अडानी का मुद्दा है, अध्यादेश पर बवाल है,
ये चुनौती है क्या, और आने वाले इलेक्शन के लिए भी उस तस्वीर को भी साफ कर दीजिए। इस प्रश्न पर आइए। चलिए चुनौती की बात करते हैं, तो मैं आज कहता हूं चुनौती की बात करते हैं, तो आज मैं चलिए चुनौती देता हूं कि 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा की ओपनिंग राहुल गांधी करें विपक्ष की तरफ से। चुनौती देता हूं, बोले आधा घंटा जरा, यकीन मानिए आधा घंटा बोलेंगे, उसके बाद हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही है चुनौती। ठीक है। और आप कन्वीनियंस बोलती है, तो कन्वीनियंस क्या, उनके नहीं रहने से भी क्या फर्क पड़ रहा था? उनके नहीं रहने से भी क्या फर्क पड़ा था, उनके रहने से भी क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेसी तो रादर उदास हो गए। देखिए कोई कांग्रेसी ना माला पहना है ना मिठाइयां बांटी गई हैं कि राहुल गांधी पे स्टे हो गया। उसके बावजूद अजय जी, आप अगर पिछले 2 साल के बयानों की फेहरिस्त निकलवा लेंगे ना, तो आपके मंत्रियों का, आपके नेताओं का अधिकांश समय राहुल गांधी पर व्यक्तिगत बयान देने पर गया है। आपकी ऊर्जा अधिकांश वहां गई है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं लौटूंगी आपके पास। केसी संजय जी, छोटा सा रिएक्शन अगर आप देना चाहते हैं। संजय जी, मैं 2 बातें, छोटी छोटी बातें कहूंगा। एक तो आपने बोला कि राहुल गांधी के बारे में आपको बोलने में इतनी सकुचाहट क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। एज ए कांग्रेसमैन एक एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन चूंकि अभी एक बड़ा गठबंधन बना है और गठबंधन तय करेगा कि हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, इसलिए हम लोग इस बारे में कुछ नहीं बोलते। एक दूसरी बात, ये अभी अजय जी क्या करें, राहुल गांधी मैच्योर्ड हैं, बचपना है, तो ये है। और ये ऐसे बचपना या इमैच्योर्ड आदमी के लिए इनके 16 कैबिनेट मिनिस्टर, सारे के सारे जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के, यहां तक कि बीजेपी के, और बीजेपी के अध्यक्ष तक राहुल गांधी के हर बयान के ऊपर जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए एक्टिव रहते हैं। राहुल गांधी कुछ भी करेंगे तो एक मंत्री तो मिनिस्ट्री ऑफ राहुल गांधी के ही इंचार्ज हैं। वो 24 घंटे अगर जब भी मुंह खोलती हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोलती हैं। तो अगर राहुल गांधी इतने कमजोर हैं और बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं है, तो पूरी पार्टी एक साथ राहुल गांधी के पीछे धोती लोटा लेके क्यों चढ़ी रहती है भाई? ये हमारा सवाल है। दूसरा बड़ा विषय यह है कि राहुल गांधी को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी, इसीलिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी के इमेज को डैमेज करने के लिए सोशल मीडिया पर बीजेपी लगातार कैंपेन चलाती है। तो उस कैंपेन के बावजूद राहुल गांधी रास्ते पे उतर के भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक कामयाब अभियान शुरू किया और जन जन के बीच गए, और उसकी वजह से राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक जबरदस्त उभार आया है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करती है, लेकिन वो दिखावे के लिए बोलते हैं कि राहुल गांधी झप्पी मारते हैं, आंखें मारते। क्या हो गया भाई? ये सब मानवीय स्वभाव है। मानवीय स्वभाव के खिलाफ तो नहीं है। मोहब्बत की दुकान खोलना कोई पाप तो नहीं है। और अगर राहुल गांधी उठ के जाके प्रधानमंत्री को झप्पी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अनैतिक और अव्यवहारिक या फिर अननेचुरल किस्म का कोई एक्ट है। ये तो स्वाभाविक चीजें हैं। आपके मन में किसी के प्रति नफरत है तो उसकी वजह से आप उससे प्रेम नहीं करना चाहते हो, आपका विषय। लेकिन राहुल गांधी के मन में सबके प्रति मोहब्बत है, इसलिए वो मोहब्बत की झप्पी देते हैं। आपको ये पसंद नहीं है तो ये आपकी समस्या, लेकिन ये एक मानवीय स्वभाव है, मानवीय व्यवहार है। अगर ये आपको व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो शायद आपके अपने व्यवहार में कोई बाकी जितने भी मेहमान हैं मैं उनसे छोटा छोटा एक बार शुरुआत कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पास अजय जी लौटूंगी।